तो हम हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उसको। तो ये हमारा कुछ ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ठीक है, सबसे पहले फाइल को सेव कर लें ताकि आपका कोई भी डाटा मिस ना हो। ठीक है, इसको हम दे देते हैं YT8। ठीक है, एंड इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर पॉलीलाइन कमांड लेंगे एंड हम इस लाइन से बनाना इसको ड्रॉ करेंगे टिल दिस पॉइंट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इस पॉइंट को मैच कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे कंस्ट्रेंट देख लेते हैं सारे। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अरेंज करने के बाद में फिट कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें सारे कंस्ट्रेंट ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो अब इसको डायमेंशन देते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसको एक बार। तो हम यहाँ पर डायमेंशन पे आ जाते हैं। ठीक है, दिस लाइन, ठीक है, इसको कर देते हैं 40 एंड दिस लाइन इसको भी कर देते हैं हम 40। ठीक है, ये वाला जो लाइन है इसका डिस्टेंस कर देते हैं 10, ये वाला जो लाइन है इसका डिस्टेंस कर देते हैं 10। ठीक है, तो ये हमारा जो स्केच है वो फुली डिफाइंड हो गया। इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ से क्लोज करने के बाद में अब इसको पैड देते हैं। पैड कमांड पे जाएंगे, सिमेट्रिक टू प्लेन करेंगे एंड इसको यहाँ से पैड करेंगे 50 का। ठीक है, तो ये हमने इसको 50 का वैल्यू दे दिया एंड ओके कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बनाएंगे जो ये जो रेडियस दिख रहा है, ये जो फिलेट दिख रहा है, ये फिलेट बोलते हैं इसको, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, कई बार इसको रेडियस बोलते हैं, कई बार इसको फिलेट बोलते हैं। ठीक है, तो हम फिलेट यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलेट के लिए हमारे पास डायरेक्ट एक कमांड है। ठीक है, फिलेट कमांड, फिलेट पे जाएंगे एंड चारों जो कॉर्नर्स की एजेस हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम इसको 5 दे देंगे। ठीक है, एंड इसको ओके कर देंगे। ठीक है, एंड हम इसकी जो वैल्यू है इसको 10 देते हैं। ठीक है, 10 का है। ठीक है, तो 10 देकर इसको ओके कर देंगे। ठीक है, एंड इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो बेसिक पार्ट है ये रेडी हो गया है। अब हमको ये वाला पार्ट बनाना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इस फेस पर आते हैं। इस फेस पे आने के बाद में हम क्रिएट स्केच करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर जाते हैं, रेफरेंस पे जाते हैं, इसको रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है, ये 2 लाइन का रेफरेंस लगेगा। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे कॉर्नर रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये कॉर्नर से हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे लाइन तक। ठीक है, एंड इसके जो पॉइंट्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, लाइन को सेलेक्ट करेंगे, इसको कर देंगे सिमेट्रिकल। ठीक है, एंड अब हम इसको वैल्यू देंगे। ठीक है, अब इसको वैल्यू देंगे 20। ठीक है, एंड ये हमारा जो जो हमारा रेक्टेंगल है वो फुली डिफाइंड हो गया है। अब हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में इसको पैड करेंगे। सो कितना पैड करेंगे, ठीक है, इसको हम करेंगे पैड 20। ठीक है, एंड प्रेस ओके कर देंगे। ठीक है, अब हमको बनाना है होल्स। ठीक है, ये होल्स दिख रहे हैं तो हम होल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम बॉटम फेस का बना लेते हैं होल्स। क्रिएट स्केच में जाएंगे, फिर से स्केच करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम रेफरेंस ज्योमेट्री लेंगे एंड दिस वन एंड दिस वन हम इनको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में हम इसको पॉइंट मिल गए हमको, पॉइंट से हम यहाँ पर देंगे 8 एंड यहाँ पर देंगे हम इसको 8 का डायमेंशन एंड ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये 8 के हमारे 2 जो सर्कल्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में होल्स में आएंगे। होल्स में आने के बाद में इसका डायमीटर दे देंगे एंड फ्री स्पेस में कर देंगे 8 एंड ओके कर देंगे। ठीक है, सेम हम इसके साथ भी यही करेंगे। इस वाले फेस पे जाएंगे, क्रिएट स्केच करेंगे। क्रिएट स्केच पे जाएंगे तो ये अकॉर्डिंगली अरेंज हो जाएगा। अब हम इसको रेफरेंस देंगे। रेफरेंस देने के बाद में हमको पॉइंट मिल जाएंगे। पॉइंट के बाद में हम सर्कल पे जाएंगे, पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे 8 एंड एंटर
प्रेस इसको 8 एंड एंटर, ठीक है, एंड इसको क्लोज कर देंगे। अब इसको क्लोज करने के बाद में हम यहाँ पर होल क्रिएट कर लेंगे। यहाँ जाएंगे डायमेंशन पे, इसको सिलेक्ट करेंगे 8 एंड ओके कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे होल्स भी रेडी हो गए, ठीक है, इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा बस एक फीचर बचा है, ठीक है, कौन सा वाला, ये कट वाला, ठीक है, जो ये हमारा आर्क है ये वाला। तो अब हम इस पे जाएंगे, इस वाले फेस पे जाएंगे, क्रिएट स्केच करेंगे, ठीक है। क्रिएट स्केच करने के बाद इसको अरेंज कर लेते हैं, इसको अरेंज कर लिया हमने। रेफरेंस पे जाते हैं, रेफरेंस ले लिया। अब हम आर्क पे जाते हैं, तो हम यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क लेंगे। 3 पॉइंट आर्क लेने के बाद एक पॉइंट यहाँ बनाएंगे, एक पॉइंट यहाँ बनाएंगे, एंड इसको इस तरीके से कर लेंगे। अब हमको ये वाला पॉइंट है ये इस लाइन पे चाहिए, इस पॉइंट को, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एंड कोइंसिडेंट कर देंगे। सेम हमको ये वाला पॉइंट इस लाइन पे भी चाहिए, तो इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको कोइंसिडेंट कर देंगे। अब ये मिड में हो गई, ठीक है। अब इसको डायमेंशन दे देंगे, अब इसको डायमेंशन देंगे 8, ठीक है। एंड अब हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर से पॉलीलाइन लेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट, पॉलीलाइन लिया हमने फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, एंड इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद में हम जाएंगे पॉकेट पे, पॉकेट पे जाएंगे एंड इसको कर देंगे थ्रू ऑल, ठीक है। जैसे हम थ्रू ऑल करेंगे तो हमारा ये फीचर डेवलप हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर, एंड ओके कर देंगे, ठीक है। अब हम सिमेट्रिक व्यू पे जाएंगे, आइसोमेट्रिक व्यू मिल गया हमको, ठीक है। अब जो एंड में हम जो लास्ट काम करते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बॉडी पे जाते हैं, एंड बॉडी पे जाने के बाद हम इसको अपीयरेंस पे जाते हैं, ठीक है। एंड हम इसको रैंडम अपीयरेंस में ना जाते हुए हम पहले अपीयरेंस पे जाएंगे, ठीक है। अपीयरेंस में जाने के बाद कस्टम अपीयरेंस एंड डिफ्यूज कलर, ठीक है। डिफ्यूज कलर में हम इसको कलर देंगे अब, ठीक है। हम इसको देते हैं ये वाला कलर एंड एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी अपडेट वीडियोस आएँ वो मिस ना हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।